सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पहले के वीडियोज में हम लोगों ने संधि, संधि के प्रकार एवं उनके विभिन्न सूत्रों को पढ़ा। आज हम लोग संपूर्ण संधि के अभ्यास हेतु कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे ताकि संधि पर अपनी पकड़ को मजबूत बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अधोलिखित संधि या संधि विच्छेद के लिए उचित विकल्प का चुनाव करें। यहाँ पर कुछ संधि और कुछ संधि विच्छेद दिए गए हैं, जिनके लिए तीन तीन विकल्प दिया गया है। उनमें से एक सही विकल्प का चुनाव करना है। सबसे पहले है एक धन एकम। विकल्प है का एकैकम, खा एकाकम, गा एक एकम। इसका सही विकल्प है का एकैकम। यहाँ पर देखिए बच्चों, विकल्प खा और विकल्प गा, ये जो दोनों विकल्प हैं ये निरर्थक पद हैं, इसलिए ये सही नहीं हो सकते हैं। लेकिन विकल्प का एकैकम यह उचित इसलिए होगा क्योंकि वृद्धि स्वर संधि के अनुसार अगर आ के बाद ए आए तो आ और ए दोनों मिलकर ऐ बन जाता है। इसलिए इस नियम के अनुसार एक धन एकम बराबर बनता है एकैकम। दूसरा में है इति धन आदि। विकल्प दिया गया है का इतियादि, खा इत्यादि और गा इत्यादि। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प है गा इत्यादि। और जो विकल्प का और खा दिया गया है यह निरर्थक पद है, इसलिए यह विकल्प उचित नहीं हो सकता है। लेकिन गा वाला विकल्प इसलिए उचित होगा क्योंकि हम जानते हैं कि यण स्वर संधि के अनुसार ई के बाद अगर आ आए तो ई का यह हलंत बन जाता है और उस नियम के अनुसार इति धन आदि बराबर होता है इत्यादि। इसलिए गा वाला विकल्प उचित है। फिर है परम धन उदारः। विकल्प दिया गया है का परमुदारः, खा परमोदारः, गा परम उदारः। इसका सही विकल्प है ख परमोदारः। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि आ के बाद अगर उ आता है गुण संधि के अनुसार तो आ और उ मिलकर बन जाता है ओ। तो यहाँ पर इस नियम के अनुसार ख वाला विकल्प जो है परमोदारः यह सही है। लेकिन क और गा में जो दिया हुआ है पद वह पद निरर्थक है, इसलिए यह उचित नहीं होगा। 4 नंबर में है समधनवादः। विकल्प है का संवादः, खा संवादः, गा समावादः। तो इसका सही विकल्प दिया गया है खा संवादः। का वाला विकल्प इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वर्णों को जोड़ा गया है। और जो गा वाला विकल्प है यह समावादः, यह निरर्थक पद है। लेकिन ख वाला जो विकल्प है संवादः यह पूरी तरह से उचित है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोनुस्वारः सूत्र के अनुसार माँ हलंत के बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण आता है तो माँ हलंत का अनुस्वार हो जाता है। तो इस नियम के अनुसार संवादः खा वाला विकल्प उचित है। 5 नंबर में है दिक् धन अम्बरः। विकल्प दिया गया है का दिकम्बरः, खा दिकाम्बरः, गा दिगंबरः। तो इसका सही उत्तर है गा दिगंबरः। लेकिन का वाला जो विकल्प है इसमें वर्णों को जोड़ दिया गया है, इसलिए यह उचित नहीं है। और खा में जो है दिकाम्बरः यह निरर्थक पद है, इसलिए यह भी उचित नहीं है। लेकिन गा वाला पद इसलिए उचित है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि झलाम जशोअंते सूत्र के अनुसार वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो का गा में हो जाएगा तो इसके अनुसार रूप बनेगा दिगंबरः। तो ये वाला उचित है। आगे है निरूपायः। विकल्प दिया गया है का निर्धन उपायः, खा
निहिधन उपायः गा निरुधन उपायः। सही विकल्प है ख निहिधन उपायः। लेकिन यहाँ पर जो का में दिया गया है निर्धन उपायः, यह उचित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वर्णों को जोड़ने से ये पद बनता है, जबकि संधि में वर्णों को जोड़ा नहीं जाता है। और गा वाला जो विकल्प है निरुधन पायः, यह किसी भी तरह से उचित नहीं है क्योंकि यहाँ पर पदों को तोड़ दिया गया है। लेकिन खा में जो है निहिधन उपायः, यहाँ पर रुत्व संधि के अनुसार विसर्ग का र हलंत हो गया है और र हलंत होने से रूप बनता है निहिधन उपायः बराबर निरुपायः, इसलिए खा वाला विकल्प सही है। 7 नंबर में है मनोरथः। का विकल्प दिया गया है मनः धन रथः, खा मनोधन रथः, गा मन धन रथः। इसका सही विकल्प है का मनः धन रथः। लेकिन यहाँ पर जो खा वाला जो विकल्प है इसमें पदों को तोड़ दिया गया है, इसलिए यह उचित नहीं है। और गा में जो है मना धन रथः, यह भी उचित नहीं है क्योंकि यह संधि के नियम के अनुकूल नहीं है। लेकिन का वाला विकल्प जो है मनः धन रथः, यह इसलिए सही है क्योंकि हस्य च सूत्र के अनुसार विसर्ग का ऊ हो जाता है और वही ऊ अपने पूर्ववर्ती आ से मिलकर ओ का रूप धारण कर लेता है, तो मनः धन रथः बनता है मनोरथः। 8 नंबर में है सो वदत। विकल्प दिया गया है का सो धन वदत, खा सह धन अवदत, गा सो धन अवदत। तो इसका सही विकल्प दिया गया है खा सह धन अवदत। लेकिन यहाँ जो का में है सो धन वदत और गा में जो है सो धन अवदत, ये दोनों अनुचित है। इस तरह का रूप यहाँ पर होगा ही नहीं, इसलिए दोनों विकल्प चुनना सही नहीं होगा। खा वाला विकल्प जो है वह इसलिए उचित होगा क्योंकि उत्व संधि के अनुसार विसर्ग के आगे पीछे अगर आ रहे तो पहला आ जो है वो विसर्ग के साथ मिलकर ओ बन जाता है और बाद वाला आ जो है वह अर्ध आ यानी कि अनुग्रह चिन्ह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो सह धन अवदत बराबर बनेगा सो वदत, इसलिए खा वाला विकल्प सही है। 9 नंबर में है प्रातर। विकल्प दिया गया है का प्रातः, खा प्रातः, गा प्रातर। तो इसका सही विकल्प होगा खा प्रातः। यहाँ पर जो प्रातः और प्रातर ये दोनों विकल्प उचित नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। और प्रातः इसलिए उचित है क्योंकि खर अवसानयो विसर्जनीय सूत्र के अनुसार अगर रा हलंत के बाद अवसान हो को कुछ भी ना हो तो रा हलंत का विसर्ग हो जाता है, इसलिए प्रातर का यहाँ पर हो जाएगा प्रातः। 10 नंबर में है वाग्दानम। विकल्प है का वाग धन दानम, खा वाघ धन दानम, गा वाक धन दानम। इसका सही विकल्प है गा वाक धन दानम। यहाँ पर जो वाग धन दानम जो है वह वर्णों को तोड़ दिया गया है क्योंकि इसे जोड़ने से ये बनता है, इसलिए ये नहीं होगा। खा में जो है वाघ धन दानम, यह तो पूरी तरह से अनुचित होगा क्योंकि वाघ है यहाँ पर है ही नहीं। गा वाला विकल्प इसलिए सही होगा क्योंकि झलाम जसोअंते सूत्र के अनुसार वर्ग के प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर वाक का वाग हो जाएगा और वाग धन दानम बराबर बनेगा वाग दानम, इसलिए गा वाला विकल्प उचित है। आगे है अधोलिखित प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चुनाव करें। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं और उनकी पूर्ति करनी है दिए गए विकल्पों में से। तो पहला है कि दो समान स्वर मिलकर एक डैश स्वर हो जाता है। विकल्प दिया गया है का ह्रस्व, खा दीर्घ, गा प्लुत। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दीर्घ, क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं कि दीर्घ संधि के अनुसार दो समान स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है,
इसलिए खा वाला विकल्प जो है वह सही है। अ धन उ बराबर का उ खा औ गा ओ, तो इसका सही विकल्प होगा गा ओ, क्योंकि गुण स्वर संधि के अनुसार अ और उ मिलकर बनता है ओ, इसलिए गा वाला विकल्प उचित है। तीसरा, माँ हलंत के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो माँ हलंत का डैश हो जाता है। विकल्प है का अनुस्वार, खा विसर्ग, गा माँ, तो इसका सही विकल्प होगा का अनुस्वार, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोनुस्वारः सूत्र के अनुसार माँ हलंत के बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण आता है तो माँ हलंत का अनुस्वार हो जाता है, इसलिए का वाला विकल्प उचित है। 4 नंबर में है स्वर व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश संधि कहते हैं। विकल्प है का व्यंजन, खा स्वर, गा विसर्ग, तो इसका सही विकल्प होगा गा विसर्ग, क्योंकि स्वर व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यह विसर्ग संधि की परिभाषा के अंतर्गत आता है। 5 नंबर में है संधि में निकटवर्ती डैश का मेल होता है। विकल्प है स्वरों, खा वर्णों, गा पदों, तो इसका सही विकल्प होगा वर्णों का, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि जब संधि की परिभाषा हम लोग बोलते हैं तो संधि में दो निकटवर्ती वर्णों का मेल होता है, उसमें पदों का स्वरों का नहीं बल्कि वर्णों का ही मेल होता है, इसलिए खा वाला विकल्प सही है। तो यहाँ पर बच्चों कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब आप इसका अभ्यास करें ताकि इनमें से परीक्षा में अगर कोई प्रश्न पूछे जाएं तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकें। धन्यवाद।